क्या यूपी क्या दिल्ली, योगी ने दिए मोदी को दो बड़े बड़े गिफ्ट। मोदी देंगे दिल्ली में योगी को कमान। इधर यूपी में अखिलेश की तो उधर दिल्ली में केजरीवाल की योगी बाबा ने कर दी भविष्य की राजनीति खत्म। योगी ने बुलडोजर से झाड़ू और साइकिल दोनों को रौंदा। दिल्ली से लेकर आम आदमी पार्टी तक चला बाबा का जादू। दिल्ली से लेकर यूपी तक चला बाबा का जादू। योगी का चुनाव स्ट्राइक रेट देखकर पूरी रात नहीं सो पाएंगे अखिलेश और केजरीवाल। मच गया सियासत में बवाल। राजनेता हो तो योगी जैसा, प्लेयर हो तो योगी जैसा, वरना ना हो। कहते हैं क्रिकेट में जितना शानदार स्ट्राइक रेट उतना शानदार बल्लेबाज। राजनीति की दुनिया में भी नेता के लिए भी यही कहा जाता है। राजनीति की दुनिया में किसी बल्लेबाज का सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट है तो वो सिर्फ योगी और योगी ही हैं। ऐसा स्ट्राइक रेट आज तक नहीं हुआ। बड़े से बड़े नेता का स्ट्राइक रेट इतना शानदार नहीं है जितना योगी का है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूं ही नहीं भाजपा के स्टार प्रचारक और फायरब्रांड नेता कहलाते हैं। उनकी लोकप्रियता केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी है और इसकी बानगी कई अलग अलग विधानसभा चुनावों में दिख चुकी है। चाहे वो महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हो या फिर हरियाणा का विधानसभा चुनाव, सीएम योगी ने जिन जगहों पर प्रचार किया उनमें से अधिकांश सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। इसी कड़ी में सीएम योगी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी जमकर प्रचार किया और धुआंधार रैलियां की। करीब 14 इलाकों में सीएम योगी ने रैलियां की थी। उसमें से 11 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे भी सामने आ चुके हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार शानदार बहुमत के साथ बन रही है। मुख्यमंत्री योगी ने मंगोलपुरी, जेजे कॉलोनी के शिव विहार, इंद्रपुरी के बुद्धनगर, किराड़ी, करोलबाग, जनकपुरी विधानसभा, घोंडा, शाहदरा, उत्तम नगर, द्वारका, बिजवासन, पालम, राजेंद्र नगर, पटपड़गंज, सुल्तानपुर और देवनगर में रैलियां की थी। इन रैलियों में सीएम योगी ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा था। मंगोलपुरी विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार राजकुमार चौहान ने जीत हासिल की। राजकुमार चौहान कभी शीला दीक्षित के करीबी नेताओं में से एक हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने बाद में बीजेपी का दामन थाम लिया था। शिव विहार, जहां सीएम ने प्रचार किया था, वो संगम विहार विधानसभा क्षेत्र में आता है। संगम विहार विधानसभा सीट से बीजेपी के चंदन कुमार चौधरी ने जीत हासिल की। इसके अलावा जनकपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार आशीष सूद ने शानदार जीत हासिल की। वहीं गोंडा विधानसभा सीट पर बीजेपी के अजय महावर ने जीत हासिल की तो शाहदरा विधानसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार संजय गोयल ने जीत हासिल की। इसके अलावा उत्तम नगर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार पवन शर्मा जीते तो द्वारका विधानसभा सीट से भी बीजेपी के ही उम्मीदवार प्रद्युमन राजपूत ने जीत हासिल की। सिर्फ इतना ही नहीं, बिजवासन विधानसभा सीट पर आप से बीजेपी में आए कैलाश गहलोत ने जीत हासिल की तो पालम विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार ने कुलदीप सोलंकी ने जीत हासिल की। योगी का स्ट्राइक रेट यहाँ तक ही नहीं थमा। राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार उमंग बजाज ने जीत हासिल की। वहीं पटपड़गंज विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार रविंद्र सिंह नेगी ने जीत हासिल की। कुल मिलाकर सीएम योगी ने जिन 14 सीटों पर प्रचार किया उसमें से सिर्फ और सिर्फ 3 ही सीटें बीजेपी हारी है। 11 सीटों पर उसने शानदार जीत दर्ज की है, यानी कि स्ट्राइक रेट लगभग 80% का रहा है। ये होता है राजनेता। योगी आदित्यनाथ का कद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बीजेपी के लिए जीत का मतलब और जीत का दूसरा नाम योगी होते जा रहे हैं। कहीं भी आप चुनाव हार रहे हो, योगी को भेज दीजिए, वो आखिरी समय पर खेल पलट देते हैं। हरियाणा में भी योगी ने यही किया था और महाराष्ट्र में भी यही किया था। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावों को आखिरी मौके पर पलटने का अगर साहस किसी में था तो वो सिर्फ और सिर्फ योगी में था। दोनों ही चुनावों में ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की हार हो जाएगी, लेकिन ऐन मौके पर योगी ने सारा गेम पलट दिया और अपने बलबूते भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल करा दी। ऐसे में आप बताइए, दिल्ली में जिस तरीके से 11 सीटें अपने बलबूते भारतीय जनता पार्टी को योगी ने दिलाई है और आराम से सरकार बनवाई है, उस पर आपकी क्या राय है? क्या अब दिल्ली में मोदी योगी को कोई बड़ी कमान देंगे? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताएं।